दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न में जो सेलर्स हैं पर डे के हिसाब से कम हज़ारों सेलर जो हैं वो ऑनबोर्ड हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि वो ऑनबोर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि अमेज़न पे किस तरीके से सेल्स को इम्प्रूव किया जाता है। वो नॉर्मली मीशो और फ्लिपकार्ट की तरह लिस्टिंग तो कर लेते हैं यूट्यूब पे देखकर या अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, लेकिन वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो अमेज़न का सेलर या बिगिनर सेलर ग्रो नहीं कर पाता है या सेल्स को बूस्टअप नहीं कर पाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग। इस चार्ट में जो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ कि अमेज़न सेलर ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी सेल्स नहीं आती है। तो वो नॉर्मली करते क्या है कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, एडवर्टीजमेंट चला दिया ऑटोमेटिक, और अपने जो प्रोडक्ट है उनको स्पॉन्सर करने के बाद में वो बैठ जाते हैं कि चलो भाई हमारी सेल आएगी। अब अमेज़न क्या काम करता है? अमेज़न आपको सेल तो देता है, लेकिन वो आपको देखता भी है कि भाई आप किस तरीके से अपने ऑर्डर को शिप कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में कोई किसी तरह की कमी तो नहीं है, पैकेजिंग आपकी बहुत अच्छी है या नहीं है, या कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर अमेज़न पर बिगिनर सेलर हैं तो किस तरीके से आपको सक्सेस मिलेंगे। तो इस चार्ट में सबसे पहले आप देखेंगे कि अमेज़न जो आपके बिगिनर सेलर होते हैं, सबसे पहले उन्हें अप्रूवल लेना चाहिए। अप्रूवल किस तरीके का? जब आप अमेज़न पे अपने आप को सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अब वो अप्रूवल कैसा होता है? ब्रांड नेम का। आपको अमेज़न में कोई ऐसा ब्रांड नेम चूज़ करना पड़ेगा जिससे आप अपना सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। जैसे कि वो होता है ब्रांड अप्रूवल। अब ब्रांड अप्रूवल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बेबी क्लॉथ। बेबी क्लॉथ हमने यहाँ पर जैसे ही सर्च किया तो आपको यहाँ इस तरीके से रिजल्ट्स शो ऑफ हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बेबी के नाम से लिखा हुआ है, इसको हम ब्रांड अप्रूवल कहते हैं। तो अमेज़न पे सेल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्रांड अप्रूवल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मिनी क्लब लिखा हुआ है, तो मिनी क्लब में क्या है कि इस तरीके से आपको ब्रांड को अप्रूवल करना है। अब ब्रांड अप्रूवल किस तरीके से होता है? वो दो तरीके से होता है। जीटीएन एग्जम्पशन, आप अपने ब्रांड की मतलब पैकेजिंग दे देंगे अमेज़न को, और आप वहाँ पर अपने ब्रांड को जीटीएन एग्जम्पशन ले लेंगे, तो वहाँ से आप अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने ब्रांड के नाम से सेल कर सकते हैं। और दूसरा होता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के लिए आपको पैकेजिंग भी और अपना ट्रेडमार्क भी सबमिट करना होता है अमेज़न के ब्रांड रजिस्ट्री में, और वहाँ पर आप अपने ब्रांड को अप्रूव करा लेते हैं, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर लिया ब्रांड अप्रूवल की। उसके बाद करते हैं हम जेनरिक की। अब ये जेनरिक क्या होता है? अब जेनरिक बहुत से ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास ना तो ब्रांडेड पैकेजिंग है और ना ही ट्रेडमार्क है। तो इस केस में वो क्या करें? क्या वो अमेज़न पे सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अपना ब्रांड नेम वहाँ पर उनको चूज़ करना पड़ेगा जेनरिक। वो कोई भी इस तरीके का ब्रांड नहीं कर सकते, लाइक बेबी नहीं चूज़ कर सकते, मिनी क्लब चूज़ नहीं कर सकते, या फिर ये जो तीसरा ब्रांड है इस तरह चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में कोई इस तरीके का सॉलिड प्रूफ नहीं है कि अमेज़न कंसिडर करे कि आप एक ब्रांड ओनर हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि आप अपना जो है जेनरिक से लिस्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हम जैसे इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये एक ब्रांड ओनर है, तो उन्होंने अपनी लिस्टिंग यहाँ पर जेनरिक से की हुई है, तो आप भी जेनरिक से कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा जीटीएन एग्जम्पशन। अब जीटीएन क्या है दोस्तों? जीटीएन तो हमें लेना पड़ता है। जीटीएन लेने के लिए हमें करना क्या होगा? अगर आप ब्रांड ओनर हैं या आप अपने प्रोडक्ट पे अपना लिस्टिंग करना चाहते हैं आप जेनरिक से, तो इन दोनों ही केसेस में आपको जीटीएन एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अब ये जीटीएन एग्जम्पशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम इस लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लिस्टिंग ओपन करने के बाद में हर लिस्टिंग्स पे आपको इस तरीके से, जब आप अमेज़न पर लिस्टिंग कर लेते हैं तो लिस्टिंग करने के बाद में आपके हर एक प्रोडक्ट पे एक एएसआई यहाँ पर अलॉट हो जाता है। एएसआई का मतलब क्या होता है? अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये नंबर जो होता है ये अमेज़न के डेटाबेस में रहता है, जिससे कि आपका हर एक प्रोडक्ट सिक्योर रहे और एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है सर्च करने के लिए। तो ये अमेज़न के डेटाबेस में रहता है। मीन्स के आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, अमेज़न पे ऑटोमेटिकली एक एएसआई नंबर जनरेट हो जाता है और वो अमेज़न के डेटाबेस में रहता है। अब ये होगा कब? ये तब होता है कि जब आप अपनी लिस्टिंग करते हैं। तो लिस्टिंग करने के लिए क्या होगा, आपको दोनों ही केसेस में जीटीएन एग्जम्पशन लेना पड़ता है। और जीटीएन एग्जम्पशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली
GTN एग्जाम्पशन के लिए अपने ब्रांड की पैकेजिंग वहाँ पर देनी होती है। अगर आप ब्रांड अप्रूवल ब्रांड के नाम से लिस्टिंग करना चाहते हैं, या फिर आप जेनरिक के नाम से एज अ ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप ब्रांड ओनर नहीं हैं और आप जेनरिक से लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो भी आपको जेनरिक लिस्टिंग वहाँ पर करने के लिए ब्रांड नेम जेनरिक चूज़ करना पड़ेगा। अब ये होता इसलिए दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने ए साइन दिखा दिया आपको, अमेजोन इस तरीके से ए साइन नंबर आपको दे देता है। कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हम प्यूमा के शूज़ कर लेते हैं। अब प्यूमा शूज़ हमने जैसे यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद में इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे प्यूमा के शूज़ है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अमेजोन के जब आप कोई भी ब्रांडेड आइटम जो है वो अपना परचेस करते हैं ऑफलाइन मार्केट में, तो एक बार कोड आपको दिखाई देता है। अब जब बार कोड आपको दिखाई देता है, तो उस बार कोड के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको वहाँ पर एक नंबर होता है, जैसे कि देखो UNPSC कोड, इस तरीके का कोड है यहाँ पर, ये कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके का कोड है, वो अपने खुद के कोड जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप अमेजोन पे एज अ ब्रांड ओनर या नॉन ब्रांडेड ओनर सेल कर रहे हैं, तो अमेजोन जो है आपकी लिस्टिंग पे ऑटोमेटिकली GTN एग्जाम्पशन आपको दे देता है। तो आई होप कि आपको GTN एग्जाम्पशन का प्रोसेस समझ में आ चुका है, उसका जो वर्क है वो भी समझ में आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद करते हैं हम प्रोडक्ट कैटलॉगिंग की। तो उसके बाद में हमें प्रोडक्ट कैटलॉगिंग स्टार्ट करनी होती है। अब जो बिगेनर सेलर है वो प्रोडक्ट कैटलॉगिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो जैसे सपोज करो हमने ये जो लिस्टिंग है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लिस्टिंग बेबी ग्रोथ, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एक बार फिर से। बेबी ग्रोथ हमने यहाँ पर सर्च किया, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ये लिस्टिंग है हमारी, तो इस लिस्टिंग को हम ओपन कर लेते हैं और एक लिस्टिंग और ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर ये दूसरी लिस्टिंग्स का जो टैब है ये भी ओपन हो रहा है। तो इसमें हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है आपकी एक ऐसी लिस्टिंग की जो लिस्टिंग जो है आपकी जेनरिक है। तो जेनरिक लिस्टिंग के लिए दोस्तों हमें क्या काम करना है, मैं आपको इस पर डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कि जैसे सपोज कीजिएगा इस लिस्टिंग को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्टिंग है हमारी, इस लिस्टिंग में क्या रहने वाला है, इस लिस्टिंग में ये रहेगा कि आप जब लिस्टिंग कर लेते हैं तो इस लिस्टिंग को आप एक बेसिक तरीके से करते हैं। तो बेसिक तरीके से आपको लिस्टिंग्स नहीं करनी है। बेसिक तरीके से क्या, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ तो ज़्यादा यहाँ पर इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ये एडवांस लिस्टिंग है, इस एडवांस लिस्टिंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल इसमें इतनी सारी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कितनी डिटेल्स वगैरह नहीं है। तो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग लोग इस तरीके से कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे जो टेक्निकल डिटेल है ये भी ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि क्या है, ये क्वालिटी मटेरियल, डिस्प्ले हैंगर्स, इस तरीके की चीज़ है जो कि आई थिंक इन लोगों ने देखी यहाँ पर एक क्वालिटी मटेरियल ही है, डिस्प्ले हैंगर हो गया। तो इन्होंने बुलेट पॉइंट्स को ही यहाँ पर एज अ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो ये इस तरह की लिस्टिंग्स कर लेते हैं और इस तरह की लिस्टिंग करने के बाद में क्या लगता है लोगों को कि हमारी सेल आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग से सिर्फ मतलब भी होता, हमें डिटेल कैटलॉगिंग भी करनी पड़ती है। अब डिटेल कैटलॉगिंग क्या होती है, डिटेल कैटलॉगिंग ये होती है कि आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई हैं। साइज चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके बच्चे को किस तरीके का यहाँ पर साइज़ आने वाला है। और यहाँ पर एक वेरिएशन भी है, आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएशन भी कितने मंथ से लेकर कितने मंथ तक आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ देखिएगा कि इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में अपनी A+ कैटलॉगिंग भी की है, अपनी एक लिस्टिंग को एक रिसीट प्रोवाइड की है। और रिसीट प्रोवाइड करने के साथ साथ इन्होंने क्या काम किया है कि अपना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल जो है डिस्क्राइब की हुई है लोगों के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रही। तो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि डिटेल लिस्टिंग और नॉर्मल लिस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स का क्या है, कीवर्ड्स का जो है रोल वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस रोल से क्या रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट अमेजोन के सर्च बार में सर्च किया जाता है उससे आपका प्रोडक्ट विजिबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा, हम यहाँ पर बेबी क्लॉथ यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर लेते हैं।
तो बेबी ग्लो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, सर्च करने के साथ साथ यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रांड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपको अपने प्रोडक्ट में कीवर्ड्स भी लगाने होते हैं, और कीवर्ड लगाने के साथ साथ जो है आपको अपने प्रोडक्ट में अपनी जो है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिन कीवर्ड्स की मैं आपसे बात कर, वो कीवर्ड्स कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ से आएंगे आपके, यहाँ से आप मैनेज इन्वेंट्री में चले जाएंगे। मैनेज इन्वेंट्री में जाने के बाद में, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कीवर्ड्स आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसे इस तरीके की लिस्टिंग से सिंगल लिस्टिंग में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, एडिट कैटेगरी में जाना है हमें। एडिट लिस्टिंग में हम जैसे ही जाते हैं, तो एडिट लिस्टिंग पे जाने के बाद में ये लिस्टिंग हमारी ओपन हो रही है, और यहाँ पर आप देखें कीवर्ड्स। तो जो कीवर्ड्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होते हैं। ये जेनरिक कीवर्ड्स है, तो यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स लगाने हैं। तो इंश्योर कर लेना कि आप अपनी हर एक लिस्टिंग पे यहाँ पर कीवर्ड्स लगा लें, और कीवर्ड्स लगाने के साथ साथ ही क्या है, अपनी लिस्टिंग को आपको बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस कर लीजिएगा। जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो आपको लगाने हैं। उसके बाद होता है एसईओ। अब ये एसईओ क्या होता है? एसईओ के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी रिटेल लिस्टिंग पे। अब रिटेल लिस्टिंग जो होती है ये हमारा एसईओ का पार्ट होता है। अब एसईओ में हमें क्या करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, वो आपको लगाने होते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स लगाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपका ये ब्रांड नेम है, इसको हम अलग कर देते हैं, बेबी बॉयज़, बेबी बॉयज़ एंड बेबी गर्ल्स। तो इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, बेबी या बेबी बॉयज़ या फिर बेबी गर्ल्स। मतलब बेबी तो बेबी एक कीवर्ड होता है, लेकिन उसमें बॉयज़ है या फिर गर्ल्स है। इस तरीके से आप पाजामा पेंट उनको सर्च, यहाँ पर पजामा पेंट जो है ये सेल कर रहे हो। अब पजामा पेंट के लिए क्या होगा, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि पजामा पेंट हमें जो है अपने बच्चे के लिए सर्च करनी है। तो इस तरह के कीवर्ड जो आपने वहाँ लगाए हैं इंटरनली, तो आपको एक्सटर्नली भी लगाने हैं, मतलब आपके डिटेल पेज पे। अब डिटेल पेज के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड्स वगैरह आपको बता दिए हैं, बताने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। इस बार में काम कर लेते हैं, जैसे कि हम वुमेन कुर्ती यहाँ पर सर्च करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो अच्छे एग्जांपल के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको एसईओ का जो पर्पस है वो बताने वाला हूँ। एसईओ किस तरीके से आप करेंगे, जैसे कि लोग सर्च करते हैं डिज़ाइनर वुमेन्स कॉटन ब्लेंडेड स्ट्रेट कुर्ता विथ पैंट, तो ये यहाँ पर इनका टाइटल हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, एक आपका देखो वुमेन कॉटन जो है, वुमेन कॉटन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कुर्ता विद पैंट ये कीवर्ड है, या फिर कुर्ता विद पैंट या स्ट्रेट कुर्ता विद पैंट ये कीवर्ड्स हो चुका है। ठीक है, अब एक मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब उसके बाद में जैसे कॉटन ब्लेंड है, ये भी आपका कीवर्ड का काम करता है, कि जैसे कि आपने कॉटन ब्लेंड यहाँ पर लिख दिया, और आपको किस तरह का कुर्ता चाहिए, आपको राउंड नेक चाहिए, तो यहाँ पर भी एक कीवर्ड का काम करेगा। कॉटन ब्लेंड ये भी कीवर्ड का काम करेगा। कुर्ता एंड बॉटम, कुर्ता एंड बॉटम फैब्रिक ये भी कीवर्ड का काम करने वाला है। कॉटन ब्लेंड ये भी कीवर्ड का काम करने वाला है। कुर्ता सेट ये भी कीवर्ड का काम करने वाला है, क्योंकि ये रेलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कुर्ता आपने कीवर्ड डाला, और फॉर पार्टी वियर, कुर्ता फॉर पार्टी ये कैजुअल वियर हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कंटेंट में जितने भी कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर कुर्ते का काम करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने A+ वगैरह की हुई है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इन्होंने दिखाया हुआ है कि अपने ही प्रोडक्टों को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपने जो पूरा कैटलॉग है उसको रिप्रेजेंट कर सके, और कोई भी सिलेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा है, आप एक बड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कम से कम 5-6 लाइनों को लिख लीजिएगा। इसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कॉटन ब्लेंड स्ट्रेट कुर्ता विथ पैंट ये जो आ रहा है ये भी एक कीवर्ड है। तो दोस्तों ये जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट करके दिखाए हैं, इस प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट पे एसईओ करना है इसी तरीके से। तो आप अच्छी तरीके से एसईओ कीजिएगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। एट द मतलब ऑन द स्पॉट तो आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, अमेज़न कुछ टाइम लेता है अपने एल्गोरिथम में फिक्स करने के लिए, तो आप थोड़ा टाइम भी दीजिएगा। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करना होता है दोस्तों, तो लिस्टिंग को जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये प्रोसेस हमारा ये रहता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कीवर्ड्स बता दिए। आपको पहला जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपको अपने कीवर्ड्स लगाने हैं,
और दूसरा प्रोसेस ये उनको ऑप्टिमाइज करना। अब ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सपोज करो आपने ये कीवर्ड्स लगा दिए यहाँ पर, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो पुशअप नहीं हो रहा है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, सेल्स ही नहीं आ रही है, तो आपको इसमें क्या काम करना पड़ेगा, इनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कीवर्ड्स को। ठीक है, अब ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो कीवर्ड है ना वो देखने पड़ेगा कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जो रेलेवेंट नहीं है। अगर कीवर्ड आपके रेलेवेंट नहीं है तो फिर आपको क्या काम करना होगा, आपको सिंपली अपने यहाँ पर रेलेवेंट कीवर्ड लगाने हैं। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर, जैसे क्लोव हमने देखिए यहाँ पर, क्लोव एक बार है और क्लोव 2 बार है, तो आपको, और क्लोव ये तीसरी बार भी आ चुका है यहाँ पर, तो क्लोव 3 बार यहाँ पर आया। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड को आपको ऑप्टिमाइज करना है। अमेज़ोन के एल्गोरिथम के हिसाब से आपको एक कीवर्ड बार बार पुटअप नहीं करना है, तो आप इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, 1 या 2 बार रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद आपको जैसे दिख रहा है हेल्थी टी, तो हेल्थी आई थिंक यहाँ पर जो कीवर्ड है वो हमारा रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे कीवर्ड्स हमारे और सारे होते हैं, जैसे कि मसल पेन वगैरह है, 15 ml है, क्लोव फिर आ गया, तो आप इस तरीके से जो कीवर्ड है आपके रिपीटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको कीवर्ड्स को हटा देना है, और उनके साथ में जो हमारे पास स्पेस बच रहा है उसमें आपको रेलेवेंट कीवर्ड लगा लेने हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो चुका है हमारा यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का। डिस्ट्रिक्ट ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों हमने ऐसे ख़त्म कर दिया। फिर हम बात करते हैं कूपन्स की। तो अगर आप अमेज़ोन पर बिगिनर सेलर हैं तो बिगिनर सेलर के साथ साथ आपको क्या काम करना है कि आपको यहाँ पर अपना जो है वो लगाना है ना, आपका कूपन लगा लेना है। इसमें आपको, अब कूपन लगाने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कूपन होते जो है वो कहाँ से होते हैं, वो कूपन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर बेबी क्लोथ यहाँ पर सर्च कर लिया। अब बेबी क्लोथ जो हमने सर्च कर लिया, हम इसको एक बार फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पर फीचर में यहाँ पर देख लेते हैं जो फीचर में हमारे आए हुए हैं। तो इसको हम जो आपको ग्रीन में दिखाई 10 से 3% ऑफ, ये हमारा कूपन होता है। तो इस तरीके से आपको कूपन लगाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करेंगे कि आप 2% देना चाहते हैं, 3%, 5 या 10% आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन। अब दोस्तों प्रमोशन क्या होता है, अब ये प्रमोशन की बात करें तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। प्रमोशन जो है अमेज़ोन में वो 2-3 तरीके से आता है कि आप मनी ऑफ देना चाहते हो या बाय वन गेट वन देना चाहते हैं। तो मनी ऑफ मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, मनी ऑफ यहाँ पर दे सकते हैं। और लेकिन वो जो आपका जो है वो आपको कहाँ दिखने वाला है, वो आपको दिखेगा चेकआउट पर, जब आप चेकआउट कर देंगे। तो मनी ऑफ अभी यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, तो आप इस तरीके से मनी ऑफ भी लगा सकते हैं अपना। तो मनी ऑफ लगा लेंगे, मनी ऑफ लगाने के बाद में भी आपका जो विजिबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब ये कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या होते हैं, अब दोस्तों कॉम्पिटिटिव प्राइस के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने अपना कीवर्ड डाला बेबी ग्रोथ, आप अपने लिस्टिंग को जो है दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे कि उनका प्राइसिंग क्या है। सपोज करो बेबी क्लॉथ में आपने यहाँ इस तरह के टी शर्ट्स देखते हैं, तो मैंने कंपेरिजन में दिखा देता हूँ कि ये 3 जो पेयर हैं, ये 3 का सेट ये सेलर दे रहा है 456 रुपये का, और ये दूसरा ब्रांड है 5 टी शर्टों का सेट दे रहा है 643 रुपये का। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इसमें देखेंगे आप सिर्फ 3 रेटिंग रिव्यूज़ हैं और यहाँ पर 1237। इट मीन्स के लोगों को जो डील है वो 643 रुपये में पसंद आ रही है कि उनको 5 टी शर्ट्स मिल रही हैं। वही कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 456 में सिर्फ 3 मिल रही है। तो आप कम से कम ये देखिएगा कि कम से कम ये 150 रुपये की टी शर्ट पड़ रही है और ये आपके 150 से भी कम की पड़ रही है। तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस अपने रखने हैं क्योंकि लोगों से आपको कंपेयर करना पड़ेगा अगर आपको अमेज़ोन पर जल्दी ग्रो करना है तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम हमें क्वालिटी ऑफ इमेजेस देखनी है। हमें इमेजेस की जो क्वालिटी है वो देखनी है, उसमें साइज़, कलर अगर एक्सेट्रा ये चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने इस टी शर्ट को ओपन कर लिया तो आपको यहाँ पर क्वालिटी इमेजेस देनी है। तो क्वालिटी इमेजेस के लिए अभी हम दूसरा एग्जाम्पल सेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। क्वालिटी इमेजेस के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी इमेजेस के लिए अगर मैं बात करूँ, आप देखिएगा ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अमेज़ोन पे ये रहता है कि आपकी जो अमेज़ोन पे लिस्टिंग होती है ना, तो वहाँ पर लोग आपको मतलब जो सिलेक्शन करते हैं खरीदने का वो करते हैं लिस्टिंग के बेसिस, इमेजेस के बेसिस पे कि इमेज में जितनी अच्छी आप मतलब क्वालिटी दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इमेजेस में जितना अच्छा अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप ये देखिएगा यहाँ पर तो फ्रंट व्यू ने दिखाया, बैक व्यू दिखाया है, और इसमें देखेंगे आप फ्रंट व्यू बैक व्यू, तो दोनों प्रोडक्ट को ये दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा इनका दिखाई दे रहा है। ये लाइफ स्टाइल इमेजेस इन्होंने बनाई हुई, आप ये देखिएगा
यहाँ पर ये सब तरीके से डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप डिफरेंस खुद देखिएगा, अभी हमने दूसरी लिस्टिंग भी ओपन की थी, तो उस लिस्टिंग में और इस लिस्टिंग में इमेजेस में कितना फ़र्क है। तो दोस्तों आप अपनी इमेजेस को भी बहुत अच्छे से बनवाइएगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट खरीदते टाइम कोई अगर कस्टमर आ रहा है तो कहीं दूसरी जगह ना जाए, आपका प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद करते हैं हम दोस्तों एडवर्टीजमेंट की। आपको लिस्टिंग करने के बाद देखो एडवर्टीजमेंट तो लगाना पड़ेगा। अब एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एडवर्टीजमेंट। अब आप ये देखिएगा कि हमने यहाँ पर बेबी ग्लोथ सर्च किया। अब बेबी ग्लोथ जब हमने सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप ऑफ द 4 रिजल्ट्स आपके स्पॉन्सर्ड हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी और ये भी। सोचो आपके टॉप पर जो लोग विजिबल हो रहे हैं उनकी सेल्स आ रही है, लेकिन सेल आने के लिए उन्होंने क्या काम किया हुआ है, अपना जो प्रोडक्ट है उस पर स्पॉन्सर्ड लगाया हुआ है। तो दोस्तों आपको भी स्पॉन्सर्ड लगाना है, लेकिन उसमें आप ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई सा भी लगा सकते हैं। अब ऑटोमेटिक या मैनुअल लगाने के बाद में आपको क्या काम करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है उनका। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है, अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए दोस्तों क्या रहने वाला है कि जैसे सपोज करो हमने कोई भी अपना कैंपेन चला लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी कैंपेन अगर आप अपना चला लेते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट में आप जाते हैं, कैंपेन मैनेजर में गई, तो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कैंपेन है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो ऑफ हो जाएंगे। अब शो ऑफ होने के बाद में दोस्तों क्या काम करना है, आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है, जैसे कि आपने इतने रुपये स्पेंड किए, इतनी सेल आई, इतने की एक्ोज। इस तरह एक्ोज बहुत अच्छी मानी जाती है अमेजोन में, 120 अगर आपकी एक्ोज आ रही तो बहुत अच्छी होती है वो। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर इन कैंपेन्स को ओपन कर लेना, और ओपन करने के साथ साथ आपको ये देखना होता है कि इसमें जो है आपके जो कौन कौन से ऐसे वो कैंपेन हैं जिनमें आपका जो है वो स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, जिनमें ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मीन्स के जो जिन कीवर्ड्स पे सेल नहीं आ रही और स्पेंड हो रहा है उनको हटा दीजिएगा, और उनकी जगह पर नए कीवर्ड्स को आप रिप्लेस कर दीजिएगा। इस सारे प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एट लास्ट इसके बाद में क्या है दोस्तों, इसमें हमें हम इसमें FBA डाल लेते हैं। FBA का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये देखिएगा, ये लिस्टिंग है हमारी जिसका मैंने आपको दिखाया है। तो इस लिस्टिंग में आप देखिएगा दोस्तों, जब आप FBA करा लेते हैं, FBA का मतलब ये होता है कि आप अमेजोन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कराएंगे, और उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के FBA में पहुँचा देंगे। FBA में कैसे पहुँचाते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पर आपको एनरोल करना है FBA में, और किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो है शिपमेंट बनाकर अमेजोन में मतलब ट्रांसफ़र करते हैं स्टॉक को। सारी चीज़ें मैंने अपनी अलग अलग वीडियो में बनाया, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो FBA का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, 2 से 3 दिन में आपका डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट, और आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको शिप करना ऑन टाइम। क्योंकि अगर आप अपने आप से शिप करते हैं तो आपके पास बहुत चैलेंजेस का आपको फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपका जो डिस्पैच हो गया, आपका प्रोडक्ट लॉस हो गया, कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई इसको प्रोडक्ट नहीं मिला या डिफरेंट मिला है। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो इसलिए अपना प्रोडक्ट जो है आप FBA में मूव कीजिएगा, और उससे आपकी विजिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। सारा खेल अमेजोन में विजिबिलिटी का होता है। ये सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, सारा का सारा प्रोसेस जो है आपकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए है, और विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए एक फैक्टर आपका FBA है। तो जैसे आप FBA करते हो तो ये वाला आपको बैच ही मिल जाता है अमेजोन फुलफिल्ड का भी। तो दोस्तों आपको FBA भी करना है। तो FBA करने के बाद दोस्तों मैं बताऊँ आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट हेल्थ को आपकी मेंटेन करके चलना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर एज सेलर हैं, तो सेलर में सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने सेलर सेंटर पे, और सेलर सेंटर पे दोस्तों जाने के बाद में आपको कहाँ जाना है, अकाउंट हेल्थ में। अकाउंट हेल्थ जो मिलेगी वो आपको कहाँ पर मिलेगी, परफॉर्मेंस में जाएंगे आप और अकाउंट हेल्थ पे जाएंगे। तो अकाउंट हेल्थ जो है एक ऐसा फैक्टर है जो आपको आपकी अकाउंट की विजिबिलिटी को मैटर मतलब बनाने के लिए बहुत मैटर करता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके जितने भी पैरामीटर्स हैं सबके आपके ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। ये वैलिड ट्रैकिंग रेट है तो वैलिड ट्रैकिंग रेट आपका 100% होना चाहिए। इससे ही आपके जो है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ती है, अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ती है, और आपकी सेल्स इंप्रूव होती है, और अमेजोन के एल्गोरिथम में आप एक सक्सेसफुल सेलर बन जाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट हैंडल मैनेजमेंट करना है, पार्टिसिपेट इन डील। हमें डील्स में पार्टिसिपेट करना है। अब डील्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे मैं बताता हूँ। डील्स कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कि आप इस तरीके से यहाँ पर आपने सर्च किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको डील्स दिखाई दे रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील। क्योंकि अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील चल रही है, तो इसलिए आपको सेलर्स जो दिखाई देंगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील में पार्टिसिपेट करने वाले ही दिखाई देंगे। क्योंकि ये एक ऐसी सेल है जिसका पूरे साल भर इंतज़ार किया जाता है अमेजोन में। अमेजोन भी इंतज़ार करता है और अमेजोन के जो कस्टमर्स हैं वो भी करते हैं। तो आपको इस तरह की डील्स में पार्टिसिपेट करना है। कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब हैंडल के ऊपर। और दूसरी बात यह कि अगर ये
आपकी डील में नहीं होती। तो यहाँ पर लोग क्या लिमिटेड टाइम डील, ग्रेटेड इन टाइम डील, आपका प्राइमरी डील और डिस्काउंट डील, बहुत सारी डील है, कि स्टार डील। तो आप इस तरह की डील्स में पार्टिसिपेट भी कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो है विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको ये सब बताया है। और उसके बाद में क्या है, प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक। आप दोस्तों इसमें करना क्या है, अमेजोन पे जब आप सेल करते हैं तो आपको क्या काम करना है, अपने प्रोडक्ट रिव्यू पे और सेलर फीडबैक पे भी आपको ध्यान देना है। अब प्रोडक्ट रिव्यू के लिए क्या करना होगा, अमेजोन ने खुद से अपना एक जो है वो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है। उस ऑप्शन में आपको क्या करना है, सिंपली ऑर्डर में जाना है। और ऑर्डर में जाने के बाद में आप यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आप अपने शिफ्ट ऑर्डर में जाएंगे, तो शिफ्ट ऑर्डर में जाने के बाद दोस्तों सपोज करो आप इसको मतलब आप ओपन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू। तो रिक्वेस्ट रिव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है अपना रिव्यू कर सकते हैं। ये अभी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी ये ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर नहीं हुआ है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी देख लीजिए। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अभी डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये डिलीवर नहीं हुआ है। बाकी आपको क्या करना है, इसी तरीके से जाना है। और इसी तरीके से जाने के बाद में आपको क्या काम करना है, अपना डिलीवर्ड हुए हुए हर एक प्रोडक्ट पे रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना है अमेजोन पे, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में क्या है कि आपके सेलर फीडबैक, तो जैसे सेलर फीडबैक हैं आपके, आप सेलर फीडबैक पर मतलब यहाँ पर ये भी आपके ये मैटर करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे इनका आपको रिप्लाई भी करना है, इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारे पैरामीटर्स आपको बताए हैं कि किन किन ऐसे पैरामीटर्स हैं इनसे जो एक बिगेनर सेलर है जिसकी सेल इंप्रूव होगी। और बिगेनर सेलर से क्या करते हैं जिससे आपकी सेल नहीं आती। तो दोस्तों अगर आप बिगेनर सेलर है तो आप इस चार्ट को देख लीजिएगा, इस डायग्राम को, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको जल्द ही टाइम में अपनी ग्रोथ चाहिए एक बिगेनर सेलर से प्रीमियम सेलर बनने के लिए। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।